दोस्तों नमस्कार। कभी-कभी कुछ घटनाएँ सिर्फ़ खबरें नहीं होतीं, वे हमारे समय की आत्मा को झकझोर देने वाली दस्तक होती हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए, एक ऐसी ही घटना है, एक ऐसी ही त्रासदी है। यह सिर्फ़ एक आतंकवादी हमला नहीं था, ये हमारे समाज की सभ्यता और हमारे भरोसे पर हमला था। इस भयावह हमले के बाद भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक आपातकालीन बैठक की। इस बैठक में हमले के क्रॉस बॉर्डर लिंक को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया। इस बात पर भी गौर किया गया कि यह हमला एक ऐसे समय में हुआ है जब जम्मू कश्मीर में स्थिरता, लोकतंत्र और विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। दुनिया भर ने इस हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। भारत ने ऐसे सभी देशों का आभार जताया जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और कड़े शब्दों में भारत का समर्थन किया। अब बात करते हैं भारत की प्रतिक्रियाओं की। भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं है, बल्कि नीति आधारित और रणनीति के दूरदर्शी परिणाम साबित हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला कदम है 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक देना, स्थगित कर देना। यह वही संधि है जिसे भारत ने दशकों तक निभाया है, यहाँ तक कि युद्धों के दौरान भी भारत ने इस संधि से अपने पाँव पीछे कभी नहीं खींचे और यही हमारी नैतिक प्रबुद्धता का एक प्रतीक रहा है। लेकिन जब बार-बार सरहद पार से खून बहाया जाए, तो शांति की धाराएं भी सवालों के घेरे में आ जाती हैं। ऐसे में भारत ने इस बार तय किया है कि वह यह जल समझौता तोड़ देगा। CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. भारत ने जो दूसरा कदम उठाया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अटारी की एकीकृत चेक पोस्ट जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होती है उसे तुरंत बंद कर दिया गया है। जो लोग वैध तरीके से भी भारत में प्रवेश कर चुके हैं अब उनके पास 1 मई 2025 तक का समय है अपने वतन को, अपने देश पाकिस्तान को वापस लौटने के लिए। और भारत ने जो तीसरा कदम उठाया है उसके तहत सार्क वीज़ा स्कीम के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को यात्रा की अनुमति अब भारत में नहीं दी जाएगी। पहले से भी जारी सभी वीज़ा को रद्द कर दिया गया है और वर्तमान में भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर ही देश छोड़ना होगा। भारत का चौथा कदम जो है वो दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से सेना, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को निष्कासित कर देना है। साथ ही भारत ने अपने सैन्य सलाहकारों को भी इस्लामाबाद से वापस बुला लिया है। यह रणनीतिक तौर पर बेहद अहम कदम है और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने वाला कदम है। पांचवा जो कदम है वो है उच्चायोगों की कुल संख्या 55 से घटाकर 30 कर देना। यह प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी। इन सभी फैसलों के पीछे स्पष्ट संदेश है कि भारत अब आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति को केवल सैद्धांतिक तौर पर नहीं अपना रहा बल्कि कार्रवाई में भी बदल रहा है। सरकार ने सुरक्षा बलों को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और दोहराया है कि जिन्होंने यह हमला किया है उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सीधी सी बात है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो उन्हें शरण दे रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। भारत सरकार का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। हाल ही में तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण इसका उदाहरण है। जो भारत ने ये नई नीति अपनाई है, भारत अब हर आतंकवादी को चाहे वह कहीं का भी हो, कानून के शिकंजे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा भारत सरकार का दावा है, भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों इन सरकारी निर्णयों से आगे बढ़कर हमें भी एक और जिम्मेदारी निभानी है। इन निर्दोष लोगों को हमेशा अपने दिल में बसा कर रखना है, हमेशा याद रखना है जिनकी जानें इस हमले में चली गई हैं। ये लोग केवल आंकड़े नहीं हैं, ये सपने थे, परिवार थे, भविष्य थे। यह केवल एक कूटनीतिक संकट नहीं है, ये हमारे समय की नैतिक परीक्षा है कि हम किस ओर खड़े हैं। यह न केवल हमारी सरकार तय करेगी, बल्कि हमारा समाज, हमारी चेतना और हमारी संवेदना भी तय करेगी। शांति की राह पर चलना भारत की संस्कृति है, लेकिन शांति की रक्षा करना भी भारत की ही जिम्मेदारी होगी। और अंत में एक ये संदेश कि अब आतंक के खिलाफ लड़ाई केवल सीमाओं पर नहीं, दिलों और ज़मीर में भी लड़ी जानी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपकी राय क्या है भारत के इन कदमों के ऊपर। शुक्रिया।